दोस्तों, क्यूरियोसिटी रोवर को 2012 में लॉन्च किया गया था, जिसके ऊपर मैं ऑलरेडी बहुत ही अमेजिंग वीडियो बना चुका हूं। अगर आपने वो नहीं देखी तो जल्दी से जाकर देखें, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस वीडियो में मैंने उसकी कुछ डिस्कवरीज के बारे में बात की है, लेकिन उस रोवर को मार्स पर गए हुए आज 10 साल हो चुके हैं। आखिर 10 सालों में इसने वहाँ क्या कुछ देखा और रात को इसने वहाँ कौन सी खतरनाक तस्वीरें खींची थी, और फिर इस रोवर को मार्स की सरफेस पर हरकत करती हुई क्या चीज नजर आई, ये आप जानोगे आज की इस वीडियो में। तो पूरी वीडियो वॉच कीजिएगा। और आप देख रहे हैं स्पेस वर्ल्ड। इस रोवर को 6 अगस्त 2012 को लॉन्च किया गया था। इसने बहुत ही कामयाबी से मार्स पर लैंडिंग की थी। उस वक्त ही मार्स सिलिकॉनस ऑर्बिटर बिल्कुल परफेक्ट जगह पर था, जिसकी वजह से उसने इसकी लैंडिंग की बहुत ही अच्छी तस्वीरें खींची थी, जिसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके बाद इस रोवर का सबसे पहला काम माउंट शार्प पर जाना था। इस पहाड़ पर जाने से पहले ये रोवर बहुत ज्यादा अजीब सी लोकेशन पर गया। इस जगह को इसकी इब्तदाई स्टेज ने तबाह कर दिया था। असल में मार्स का एटमॉस्फेयर बहुत ज्यादा अजीब है, जिसकी वजह से कोई भी स्पेसक्राफ्ट जब लैंडिंग स्टेज पर होता है तो इसका पैराशूट इसकी हिफाजत नहीं कर सकता। इसी वजह से सभी रोवर्स में डिसेंट स्टेज होती है, जो इन्हें लैंड करने में हेल्प करती है। जब ये रोवर उस जगह पर गया जहां इसके डिसेंट स्टेज ने लैंडिंग करवाई थी, तो वहां से इसे कुछ पत्थर मिले। साइंसदान इन पत्थरों को सेडिमेंट्री रॉक समझ रहे हैं, यानी कि वो पत्थर जो पानी के बहाव की वजह से बनते हैं। ये पत्थर मार्स की मिट्टी के नीचे दबे हुए थे, लेकिन डायसन स्टेज के ब्लास्ट ने इन्हें बाहर निकाल दिया था। इन पत्थरों की वजह से साइंसदानों को पता चला कि अरबों साल पहले मार्स पर पानी मौजूद था। इसके बाद क्यूरियोसिटी रोवर को मार्स की सतह पर 16 दिन हो चुके हैं। इस दिन इसने माउंट शार्प की सतह पर बने हुए डिजाइन को स्टडी किया। इस डिजाइन से भी ये वाज़िया हो रहा था कि मार्स की सतह पर पानी मौजूद था। इसके बाद 27वें दिन क्यूरियोसिटी रोवर एक और जियोलॉजिकल फॉर्मेशन के करीब आता है, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था कि सदियों पहले मार्स की सतह पर पानी मौजूद था। इस फॉर्मेशन को सेडिमेंट्री कोलक्यूलोमेरिट कहा जाता है और ये पानी के बहाव की वजह से बनता है। इसके बाद नासा के साइंसदानों ने इस रोवर की कंडीशन को चेक किया कि ये सही से काम कर रहा है या नहीं। इसके बाद 49वें दिन ये रोवर एक ऐसी जगह पर पहुंचा जिसे देखकर साइंसदानों को ऐसा लगा कि सच में मार्स पर पानी मौजूद था। इस जगह पर बड़े पत्थरों के साथ और भी बहुत ज्यादा छोटे पत्थर मौजूद थे। जब साइंसदानों ने इनको मजीद स्टडी किया तो उन्हें पता चला कि ये पानी का बहाव एक तरफ ही जा रहा था। ये मैप जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसे हमें पता चलता है कि क्यूरियोसिटी रोवर ने अब तक कितना सफर तय कर लिया है। इसके बाद क्यूरियोसिटी रोवर ने माउंट शार्प की एक और कमाल की इमेज को कैप्चर किया, जिसकी वजह से हम इसकी ऊंचाई के बारे में अच्छे से जान पाए। इसी दौरान ये रोवर पिरामिड पत्थर के पास आता है। रोवर के ऑन बोर्ड लेजर सिस्टम को चेक करने का साइंसदानों के पास ये सबसे अच्छा वक्त था। और इस इमेज में आपको ये डॉट नजर आ रहे होंगे, ये वही डॉट है। यहाँ रोवर ने अपने लेजर को चेक किया था। लेजर टेस्ट करने के बाद साइंसदानों को इस पत्थर के केमिकल कंपोजिशन के बारे में बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन मिली। इस पत्थर की केमिकल कंपोजिशन जमीन पर मौजूद पत्थरों के साथ बहुत ज्यादा मैच हो रही थी। इसके बाद क्यूरियोसिटी रोवर ने मिट्टी के सैंपल्स को चेक किया, जिसे आप इस वीडियो में देख सकते हैं। इस मिट्टी को फिल्टर करके सील किया जाता है ताकि इसे अच्छे से स्टडी किया जा सके। इतने में इस रोवर को प्लास्टिक की एक चमकती हुई चीज दिखाई दी। जब इसे ध्यान से देखा गया तो पता चला कि ये कुछ और नहीं बल्कि लैंडिंग के दौरान इस रोवर से निकला हुआ प्लास्टिक का टुकड़ा है। इस टुकड़े को क्यूरियोसिटी रोवर ने इसलिए टेस्ट नहीं किया कि हो सकता है इसमें जमीन का कोई बैक्टीरिया मौजूद हो, जो क्यूरियोसिटी रोवर के इनर सिस्टम को खराब कर सकता है। इसके बाद रोवर ने थोड़ी और मिट्टी ली और इसे अच्छे से फिल्टर किया। इसके बाद इसे भी सील कर दिया गया ताकि इसे भी अच्छे से स्टडी किया जा सके। इतने में इस रोवर को एक और पत्थरनुमा चमकती हुई चीज दिखाई दी। जब इस जगह को खोदा गया तो इसमें से और भी इस तरह के चमकदार टुकड़े मिले, जिससे ये बात वाज़िया हो गई कि ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो रोवर के साथ मार्स पर आई हो, बल्कि ये मार्स के मिट्टी का ही हिस्सा है। साइंसदानों का कहना था कि हो सकता है कि सिलिकॉन से बना हुआ ये कांच का टुकड़ा हो। इसके बाद क्यूरियोसिटी रोवर ने फिर से मिट्टी को लिया और इसे फिल्टर करके सील कर दिया।
इन तमाम चीजों को स्टडी करने के बाद पता चला कि इस मिट्टी में पानी जैसी नमी भी मौजूद है और ये टुकड़ा मार्स पर जितना ज्यादा चमकदार नजर आ रहा है असल में उतना नहीं है, क्योंकि जब क्यूरियोसिटी रोवर ने मार्स की सरफेस की मिट्टी ली थी तो वो बाहर वाली मिट्टी की निस्बत डार्क कलर की थी। इसके बाद क्यूरियोसिटी रोवर ने इस सैंपल्स को हिट किया तो इनमें से उसे सल्फर, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन मिले। इसके बाद रोवर ने ब्रेक ली और कुछ टाइम के बाद पैनोरामा इमेज को कैप्चर किया। ये वो जगह है जहां रोवर खड़ा होकर मिट्टी के सैंपल ले रहा था। इसके बाद रोवर को मार्स पर 120 दिन हो चुके हैं। इस दिन रोवर बहुत ही अच्छी जगह पर जाता है जिसको आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। यहाँ पर मिट्टी और पत्थर बहुत ज्यादा मकदार में मौजूद हैं। ये पत्थर पानी के बहुत बड़े बहाव का सबूत देते हैं। इन पत्थरों पे जो आपको सफेद पाउडर नजर आ रहा है जो मार्स की सतह पर बहुत ज्यादा तादाद में पाया जाता है। इसके बाद रोवर एक ऐसी जगह पर जाता है जिसे येलो नाइफ भी कहते हैं। यहाँ पर भी बहुत बड़े बड़े पत्थर मौजूद हैं। जब इन पत्थरों को स्टडी किया गया तो साइंसदान को पता चला कि ये ऐसे पत्थर हैं जिन पर माजी में मिनरल्स मौजूद हुआ करते थे जो पानी के होने का सबूत दे रहे हैं। ये बात आप जान लें, मार्स की सतह पर सबसे पहले मार्स पाथफाइंडर रोवर ने लैंडिंग की थी। ये रोवर इतना ज्यादा एडवांस नहीं था। इस रोवर का काम मार्स के रास्तों को ढूंढना था ताकि फ्यूचर मिशन के लिए एक मैप तैयार किया जा सके। वक्त के साथ साथ रोवर्स को मजीद एडवांस बनाया गया और क्यूरियोसिटी रोवर में ड्रिलिंग मशीन भी लगाई गई ताकि मार्स के पत्थर और इसके सरफेस में सुराख करके प्रॉपर डेटा हासिल किया जा सके। ये बात आप जान लें, ड्रिलिंग करने के लिए बहुत ही सीधे रॉक का इस्तेमाल किया गया। जैसे ही ये रोवर इस रॉक में सुराख करने के लिए जा रहा था तो इसे एक पत्थर का टुकड़ा नजर आया जिसे टिंटना कहते हैं। इसकी इमेज लेने के बाद जब इस पर हाइड्रेशन टेस्ट किया गया तो पता चला कि इस पत्थर के अंदर बहुत ज्यादा नमी मौजूद है। इसके बाद साइंसदानों की टीम ने रोवर को सारी रात काम करने का ऑर्डर दिया और ये पहली तस्वीर है जो रात के वक्त कैप्चर की गई थी। साइंसदान ये देखना चाहते थे कि क्या इसमें कोई फ्लोरोसेंट मिनरल मौजूद है, यानी कि ऐसा मिनरल जो अल्ट्रावायलेट लाइट में बहुत ज्यादा चमकता है। हमारी जमीन पर भी ऐसी बहुत ज्यादा चीजें मौजूद हैं जिसकी वजह से साइंसदान इन्हें चेक करना चाहते हैं। चेक करने पर पता चला कि इसमें ऐसा कोई भी मिनरल मौजूद नहीं है। इसके बाद ड्रिलिंग प्रोसेस में रोवर का एक टायर पत्थर के ऊपर आ गया जिसकी वजह से वो पत्थर टूट गया। इस पत्थर के अंदर चमकदार चीज मौजूद थी। साइंसदान का कहना है कि ये सिलिका है जो मार्स की सतह पर बहुत ज्यादा तादाद में पाया जाता है। अब रोवर को मार्स पर 200 दिन हो चुके हैं। इस दिन रोवर में अचानक से एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है और वो नासा की कमांड को सुनना बंद कर देता है, जिसका जिक्र मैंने इसकी लास्ट वीडियो में भी किया है। असल में ये बूट लूप में फंस गया था। बूट लूप में रोवर के अंदर जो कंप्यूटर होता है, जब उसके अंदर कोई बैक्टीरिया जाता है तो उसकी बैटरी बहुत जल्द खत्म होने लगती है। ऐसी सिचुएशन के लिए रोवर के अंदर 2 कंप्यूटर्स लगाए जाते हैं जिसे पायलट और को पायलट कहा जाता है। जब पायलट कंप्यूटर काम करना बंद कर देता है तो फिर को पायलट काम करना शुरू कर देता है। लेकिन इसमें कुछ ऐसा वायरस आ गया था कि पायलट कंप्यूटर को काम करने नहीं दे रहा था। अब साइंसदान बहुत ज्यादा डर गए थे कि कहीं ये रोवर बंद ना हो जाए। अगर ऐसा होता है तो इस रोवर का कनेक्शन हमेशा के लिए हमसे टूट जाता। अब साइंसदानों ने एक स्टेप लिया और पायलट कंप्यूटर को बंद किया। अब को पायलट कंप्यूटर को फौरन स्टार्ट होना चाहिए था, लेकिन 4 मिनट तक कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिला। साइंसदान को लगा कि शायद अब कभी भी इस रोवर के साथ हमारा राब्ता नहीं होगा, लेकिन कुछ ही देर में सिग्नल आना शुरू हो गए। अब को पायलट मेन कंप्यूटर को कंट्रोल कर रहा था। इसके बाद तमाम चीजों को चेक किया गया ताकि कोई गड़बड़ ना हो जाए। इसके बाद इस रोवर ने बहुत लंबा सफर तय किया और 343वें दिन रोवर ने मार्स के इस पहाड़ की इमेज को कैप्चर किया। इस पहाड़ को ट्विन कैरन्स कहा जाता है और ये वाकई में बहुत कमाल की तस्वीर है। तो दोस्तों, ये थी आज की अमेजिंग वीडियो। आपको कैसी लगी नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करने के साथ साथ इसे आगे भी शेयर करें। मिलते हैं एक और अमेजिंग वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।